लेट्स सी। सो कल जिस तरह से सेल ऑफ आया था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्लोजिंग भी अच्छा आएगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ अपने को मिलेगा, बट जो क्लोजिंग मिला है अपने को वो वीक मिला है। अगर क्लोजिंग ये वाला कुछ इधर पे कहीं मिलता तो छोटा सा वीक बना के, तो आज के दिन में मैं सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ छोटा सा वीक बना के। जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग किया है डेली पे, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी। तो इवेंचुअली प्लानिंग तो मेरा भी आज के लिए सही रहेगा, बट क्लोजिंग मेरे लिए वीक दिया है तो इट कैन बी पॉसिबल कि ये छोटा सा पिक बना के एक बार इस लो को रिटेस्ट करने आए, उसके बाद दोबारा यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई करेंगे। दैट समथिंग कैन बी पॉसिबल। और ये कैसे अपने को पता चलेगा? दैट इट विल बी डिटरमाइंड बाय द इंट्राडे प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे अगर देखें हम, सो बेसिकली हुआ क्या, ये जो एरिया है, दिस रीजन एंड दिस रीजन, अब ये एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे इसने इधर इसी वाले रीजन को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया। इसका मतलब अगर नेक्स्ट टाइम ये आएगा, अगर मेरा यहाँ पे सेलिंग रहेगा, तो मैं इसको होल्ड करूँगा फॉर द बिगर टारगेट दैट कैन बी दिस एरिया 4400 तक। अगर इस सेल ऑफ के लिए आता है, अगर मतलब ये इस रीजन के लिए, इस रीजन के नीचे आता है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इज really high कि वी कैन सी इट कैन ब्रेक दिस एरिया। बट if it's trying to turn around from here, then मुझे मेरा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग, बिकॉज above this सेलिंग विल बी टफ, एंड इसके ऊपर तो बाइंग तो आएगा ही आएगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी हाई वॉल्यूम टुडे फॉर द बाइंग, बिकॉज अगर ये नीचे आएगा और ऊपर जाता है इन केस, इसने वीक ऑलरेडी बहुत बड़ा बना चुका है, तो इंट्राडे में बहुत बड़ा मूव करेगा, दैट्स समथिंग आई विल नॉट एक्सपेक्ट। हाँ, अगर ये जहाँ पर है इधर ही कहीं से टर्न अराउंड करता है, देन डेफिनेटली इस रीजन के ऊपर मैं एक बड़े टारगेट के लिए वेट करूँगा। अभी कल का जो दिन था, वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिगर टारगेट, लेट्स से मतलब मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, मे बी डे लो के आसपास, बिकॉज कल के दिन जो हमें वीक मिला था बहुत छोटा था। अगर मार्केट एक छोटा सा वीक बना के डेली लो को रिटेस्ट करने का ट्राई करता है, दैट मीन्स इट कैन मूव। तो अगर यहाँ से आप देखें सी, इसने मूव कितना किया था कल डाउन साइड के लिए, 74 पॉइंट्स। हमने सेलिंग के साइड पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया था। वी गॉट वी गॉट दिस मूव, वी गॉट दिस मूव, एंड this this 3 week move or was in our account, all three। एक जो बाइंग आया था लास्ट मोमेंट में अराउंड लंदन, क्या बोलते हैं, लंदन क्लोज के आसपास, एनवाईसी ओपन के बाद ये बाइंग के लिए आया था। बाइंग के लिए वो बहुत बड़ा सस्टेन भी नहीं किया। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करें, तो यहाँ पे प्राइस ने एक मोमेंटम क्या दिखाया अपने को, ये जो रीजन दिख रहा है अपने को, इधर अपने को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। ये जो डाउन साइड के लिए मार्केट आ रहा है, अगर इस लेवल के आसपास कुछ होल्ड करता है, यहाँ से कुछ बुलिश प्राइस दिखाता है, पोटेंशियल रियली हाई कि ये इस लेवल को ब्रेक करके ट्राई करेगा जो रिसेंट का हाई बना है उसको रिटेस्ट करने के लिए। बिकॉज राइट नाउ जो फ्रेश एरिया है वही दिख रहा है, ये सारे के सारे लेवल रिटेस्ट हो चुके हैं। ये सारे के सारे जो लेवल है यहाँ पे, ये वाले, ये वाले, दीज आर द रिटेस्ट। अगर इसके नीचे आने का ट्राई करेगा
बड़ा टारगेट के लिए जाने का ट्राई करेगा। अगर अगर इंडस्ट्रियल मोड की बात करें तो ये जो दो रीजन दिख रहा है ना, दिस एरिया, दिस बॉक्स, ये मेरे लिए थोड़ा सा इंडस्ट्रियल के लिए बॉक्स बनेगा, जहाँ पे सेफ प्ले करना पड़ेगा। एंड मैं इस रेंज के अंदर ट्रेडर प्रेफर को नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम जस्ट अबाउट टू गो इट फॉर दिस विन। तो इसको यहाँ पे जो करना कर लेते हैं आफ्टर 8 और 9 AM के आसपास, ये सेशन में विल सी हाउ इट परफॉर्म, और उसके अकॉर्डिंग से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अगर उसके पहले अगर ये निकल जाता है तो ठीक है, हम वेट करेंगे बुल रैप का, बिकॉज मार्केट इन कंसिस्ट ऑफ डाउन फुल रैप कंटिन्यूएशन, फुल रैप कंटिन्यूएशन, जैसे अपने को कल का मूव बोला था। तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम द गोल्ड। आज मैं गोल्ड से बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। कल मैंने डे लो के तक एम किया था, बिकॉज ऑफ देयर वॉज छोटा विक। बट अगर आज का विक देखें, पिछले आज का जो विक है, कल का विक से बड़ा बनाया अपर साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। बात करें तो डाउन साइड के लिए भी, अगर इन केस फ्लिप भी होता है बुलिस, तो इन इन बोथ केस ये पहले ट्राई करेगा स्लो को रिटेस्ट करने के लिए, फिर हाई के आसपास जाने का ट्राई करेगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट के लिए बोला था, एज एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए बोला था कि अगर I think it was here, yeah, it was here. No, it was somewhere here. This candle. हमने बोला था कि अगर एक कैंडल काइंड ऑफ डोजी और इन्वर्टेड हैमर की तरह क्लोजिंग देता है, तो पहले ट्राई करेगा ऊपर जाने का। इधर सबका बाय, जिसने में बाय साइड किया रहेगा, सेल साइड के लिए रहेगा, उस सबका स्टॉप लॉस लेगा, फिर आएगा इस लो को रिटेस्ट करने के लिए। इसको रिटेस्ट करने के बाद जिन्होंने सेल किया, बाय किया रहेगा, उन सबका स्टॉप लॉस लेगा, फिर ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली कल वैसा ही किया था। इसके लिए जब कभी मार्केट विक्स बनाते हैं ना बड़े बड़े, से इधर का बिहेवियर, ये जो विक्स दिख रहा है, इसने किया क्या? ओके, विक्स बनाया, ओपन हुआ, लो रिटेस्ट किया, हाई रिटेस्ट किया, दोबारा आ गया उधर ही। जब भी बड़े बड़े विक्स बनाता है ना, सो अगर एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो मेरे को पहला एम रहेगा उससे रिसेंट लो के आसपास रहेगा, यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते थे ट्रेलिंग के साथ। और जैसे ही हुआ ना, अपने को निकलना पड़ेगा 1 to 2 1 to 3 के साथ के आसपास लेकर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज हाई ये जाएगा इस हाई को रिटेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये हाई रिटेस्ट करना पेंडिंग है इसके लिए भी। दीज आर द सिनेरियो जो मैंने आई हैव सीन। यहाँ पे ओपन हुआ, हाई रिटेस्ट करने के लिए गया, केम डाउन, रिटेस्ट लो। सो दैट समथिंग सिमिलर पैटर्न मैंने अगेन अगेन देखा है। अब जहाँ तक सवाल BTC का करूँ मैं, BTC जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वीकली कैंडल जो है वो पेरिस फ्लिप हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो BTC में अमाउंट नोटेड फॉर मी फॉर द वीक। मैंने बाइंग के लिए ट्राई किया था, बाइंग नहीं हुआ। सेलिंग के लिए अभी ये वॉलेटाइल था, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा, क्लोजिंग तो हमें बहुत ही अच्छा मिला डेली पे। स्टिल ये जो लेवल है एक अच्छा लेवल है, तो आज का डे इंडिसीजन की तरह बन सकता है। इस लेवल को रिटेस्ट करके थे ऊपर नीचे ही जंप करेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी शार्प मूव लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। अगर जाता है तो रियली डोंट केयर, बिकॉज आज ही मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है। मेरे लिए BTC नेक्स्ट वीक के लिए पकड़ा है। फिलहाल तो आई एम आउट, एंड एज लॉन्ग एज गोल्ड इज कंसर्न, weekly is still pretty much bullish. There is still probability और potential ये दोबारा जाके हाई रिटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेली का बहुत ही छोटा वीकली का बहुत ही छोटा वीक बना हुआ है। डिजायर एरिया जहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन की तरफ एक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये इस लो से रिजेक्शन लेके फ्लिप करने का ट्राई करेगा, जो हमारा न्यू टारगेट बनेगा हाई के लिए, दैट विल बी डे प्रीवियस डे हाइज। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आज का जो गोल का मूव रहेगा मार्केट में, इसी रेंज के अंदर एक्सपेक्ट करूँगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थोड़ा टफ रहेगा। भले ही ये
आवरली पे एंड अंदर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि अगर इन लेवल को क्रॉस करता है, इस रीजन को एंड इस रीजन को क्रॉस करता है, दीजिए पोटेंशियल कि यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है। बट थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में अपने को चलना पड़ेगा यहाँ पे आज, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा मूव था यहाँ तक, जिस हिसाब से इसने यहाँ पे एक रेंज बनाया है। इसका मतलब आज बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस लेना बाकी है इसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर इट फ्रॉम माई साइड। बाकी देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंगली विल प्लान एंड आई विल अपडेट यू।